जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से जो है बना भी पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो नोटिफिकेशन क्लास का सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग जो है आंसर भी लगाइएगा। क्लास के बाद आप लोग का सभी लोग का आंसर देखा जाएगा कि आप लोग का आंसर क्या आया है। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है भारत के प्रथम यहाँ पे मिस यूनिवर्स कौन बनी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन से लिए गए हैं, इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड, और यहाँ से पेपर में आपके प्रश्न जो है 100% बोल सकते हैं कि देखने को मिलेंगे। अच्छे से आप लोग को याद करना है इन क्वेश्चन को। बताइए, भारत के प्रथम मिस यूनिवर्स कौन बनी थी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, सुष्मिता सेन बनी थी। याद रखिएगा, सुष्मिता सेन। अगला क्वेश्चन आता है आप लोग का कि हीमोग्लोबिन में कौन सा पदार्थ पाया जाता है। चलिए आंसर लगाइएगा कि हीमोग्लोबिन में कौन सा यहाँ पे पदार्थ पाए जाते हैं। तो हीमोग्लोबिन में आपके लोहा पदार्थ पाए जाते हैं। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब, लोहा। अगला क्वेश्चन आता है आप लोग का कि श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म की शाखाएं हैं। बताइए कि श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म की शाखाएं हैं। तो श्वेतांबर और दिगंबर जो है ये जैन धर्म की क्या है, तो ये शाखाएं हैं। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि शुद्ध जल का यहाँ पे क्वथनांक होता है। चलिए बता दीजिए, शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है। तो शुद्ध जल का यहाँ पे क्वथनांक हो जाएंगे आपके 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी कीजिएगा आप लोग सही जवाब। 100 डिग्री सेल्सियस जो है ये शुद्ध जल का क्वथनांक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि शहद में मुख्यतः कौन सा पोषक तत्व होता है। तो शहद में मुख्यतः कौन सा यहाँ पे पोषक तत्व होता है। तो शहद में जो है आपके यहाँ पे हो जाएंगे कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन सी कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब, कार्बोहाइड्रेट है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। बताइए आप सभी लोग, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। तो शांति निकेतन की स्थापना की गई थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि वेबसाइट का मुख्य पेज क्या कहलाता है। तो वेबसाइट का जो मुख्य पेज होता है ये क्या कहलाता है। तो ये आप सभी लोग का क्या कहलाएगा, ये आपके होम पेज कहलाएगा। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, होम पेज। अगला क्वेश्चन है विश्व श्रम दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि आपके पेपर में 100% यहाँ से प्रश्न सीधा सीधा देखने को मिलेगा। तो आप लोग अच्छे से इन क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा। बताइए कि विश्व श्रम दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे विश्व श्रम दिवस मनाए जाते हैं आपके 1 मई को। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग सही जवाब, 1 मई को। अगला क्वेश्चन आता है कि विश्व में सर्वाधिक लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ था। तो विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान जो है अपने देश भारत में हुआ। ऑप्शन सी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब कीजिएगा आप, अपना देश भारत हो जाएंगे, जिनका सबसे बड़ा एक लिखित संविधान है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि विश्व में सबसे अधिक कॉफी उत्पादक देश कौन सा है। बताइए कि विश्व में सबसे अधिक कॉफी उत्पादक देश यहाँ पर कौन हो जाएंगे। तो कॉफी उत्पादक देश हो जाएंगे आपके ब्राजील देश। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग यहाँ पे सही जवाब, ब्राजील हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि विद्युत चालकता की दृष्टि से धातु तत्व किस प्रकृति के होते हैं। तो विद्युत चालकता की दृष्टि से अधातु तत्व किस प्रकृति के होते हैं। तो यह होते हैं आपके कुचालक के। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, कुचालक के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा हुआ है। बताइए विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये बसे हुए हैं आपके कृष्णा नदी के किनारे। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, कृष्णा नदी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है। बताइए कि वायु में ध्वनि की यहाँ पे चाल कितनी होती है। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो यहाँ पे इनकी जो है ना साउंड कितना हो जाएंगे।
तो आप लोग बता दीजिएगा। यह होते हैं आपके 332 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। दोस्तों आप लोग का कमेंट रहता है कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन लाइएगा सर, इसलिए आपको जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन है, जिनका भी जो भी है आप लोग अच्छे से बस पढ़ते चलिएगा। यदि आप लोगों के लिए अगर इतना मेहनत हो रहा तो आप लोग का भी फर्ज है कि क्लास को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कीजिए। और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को आप जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो नोटिफिकेशन आपके पास उस क्लास का जरूर पहुंच सके। तो आपका भी फर्ज है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर लीजिए और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके आप जुड़े रहिएगा, क्योंकि आपको देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहे हैं, मॉडल पेपर से क्वेश्चन करवाएंगे और प्रैक्टिस सेट भी आपको इसी चैनल के माध्यम से करवाते रहेंगे। तो आप नए हैं तो जुड़ जाइए और अच्छे से क्लास करते रहिए। चलिए क्वेश्चन देखिएगा कि लाल किला कहाँ स्थित है। बताइए कि लाल किला जो है कहाँ पर स्थित हो जाएंगे। तो वेयर इज द रेड फोर्ट लोकेटेड। तो लाल किला कहाँ पर है, तो आपको भी पता है लाल किला दिल्ली में है। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि रोम किस देश की राजधानी है। बताइए रोम किस देश की राजधानी हो जाएंगे। तो रोम जो है आपके इटली की राजधानी है। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग सही जवाब, इटली की राजधानी हो जाएंगे, याद रखिएगा। इंग्लिश में भी वही है कि रोम इज द कैपिटल ऑफ बीच कंट्री। तो रोम जो है किसकी कंट्री है, तो ये आप लोग बता दीजिएगा इटली की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। बताइए कि रूस की जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी ये कब हुई थी। तो रूस की बोल्शेविक क्रांति आप सभी लोग बता दीजिएगा कब हुई थी। तो इनकी क्रांति हुई थी 1917 में। ऑप्शन डी कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब। यहाँ पे है बोल्शेविक रेवोल्यूशन, याद रखिएगा। ये सभी इंग्लिश और हिंदी मीडियम वालों के लिए है। क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। बताइए कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। तो इनका गठन किया गया था आपके 1952 में, यानी कि 1952 में। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए आगे क्वेश्चन है आप लोग का, राष्ट्रीय महिला आयोग का यहाँ पे गठन किस वर्ष किया गया था। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, तो ये किए गए थे आपके 1992 में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1992 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है। तो रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ पे स्थित है, तो यह स्थित है आपके राजस्थान में। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग सही जवाब, राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसने कहा कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते। चलिए बताइएगा किसने कहा था कि भारतीय जो ना ये लिखने की कला नहीं जानते हैं। तो ये सबसे पहले मेगास्थनीज के द्वारा कहे गए थे। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, प्रसिद्ध रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है। दोस्तों यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में जो है ना 100% देखने को मिलेगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पे जो क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चन को करवा रहे हैं, और प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आपसे सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। बताइए प्रसिद्ध रोहतास दर्रा किस राज्य में जो है स्थित हो जाएंगे। तो यह स्थित कहाँ पर हो जाएंगे, तो याद रखिएगा ये आपके हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है, हिमाचल प्रदेश। आगे क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी किन दो ग्रहों के मध्य स्थित है। बताइए पृथ्वी किन दो ग्रहों के मध्य में स्थित है। तो यह स्थित है शुक्र और मंगल के बीच। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, शुक्र और मंगल। अगला क्वेश्चन है कि सार्क की स्थापना कब हुई थी, बता दीजिए आप लोग। तो सार्क की स्थापना कब की गई थी, तो सार्क की स्थापना हुई थी कब, तो याद रखिएगा 1985 में जो है सार्क की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन आता है कि सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करते हैं। तो सांगपो नदी जो ये भारत में होकर किस राज्य से होकर प्रवेश करती है, तो ये करती हैं आपके अरुणाचल प्रदेश से। ऑप्शन आप लोग बी कीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है कि पाक जल डमरू मध्य कहाँ स्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बता दीजिए। तो पाक जल डमरू मध्य कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा ये भारत एवं श्रीलंका में है। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन है कि पीटीआई किस देश की समाचार एजेंसी है। ये क्वेश्चन हम आपको पिछले क्लास में कराए हैं, ये आपको HW देते हैं, ठीक है। आप लोग HW लिख कर जो है आप लोग आंसर दीजिएगा, ठीक है। HW लिख लीजिएगा तब आंसर बताइएगा, ए है, बी है, सी है या डी है, ठीक है, ऐसे बताइएगा। चलिए सभी लोग का हम देखेंगे क्लास के बाद आंसर क्या है। क्वेश्चन है किसे इतिहास के जनक माना जाता है। तो इतिहास का जनक तो आपको हेरोडोटस को कहे जाते हैं। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, हेरोडोटस। चलिए आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है।
क्वेश्चन आता है आप लोग का कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई थी। इनकी स्थापना की गई थी 1894 में, यानी कि 1894 में की गई थी। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन डैश के बराबर होता है। तो 1 माइक्रोन जो है ये 0.0001 मीटर के बराबर होते हैं, मिलीमीटर बोल सकते हैं। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र यहाँ पे क्या है। तो जिप्सम का यहाँ पे रासायनिक सूत्र क्या हो जाएंगे। तो इनका रासायनिक सूत्र है CaSO4। ऑप्शन यहाँ पे ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, टाइगर वुड्स कौन से खेल से संबंधित है। तो टाइगर वुड्स कौन से खेल से संबंधित है। ये संबंधित है गोल्फ के खेल से। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग सही जवाब। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या। क्वेश्चन आता है आप लोग का, सूचना का अधिकार कौन से वर्ष में हुआ था। तो सूचना का अधिकार कौन से वर्ष में लागू हुआ था। तो सूचना का अधिकार 2005 में जो है लागू किए गए। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। चलिए बता दीजिए विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। तो याद रखिएगा प्रशांत महासागर ये विश्व का सबसे गहरा महासागर है। आगे क्वेश्चन आता है, माउंट एवरेस्ट कौन से देश में स्थित है। तो माउंट एवरेस्ट जो है ये आपके नेपाल में स्थित है। ऑप्शन डी कीजिएगा आप लोग सही जवाब, नेपाल में है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक निर्वाचन क्षेत्र कौन से देश का है। तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक निर्वाचन क्षेत्र कौन से देश का हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे आपके भारत देश का। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग सही जवाब, भारत देश। अगला क्वेश्चन आता है कि सतीश धवन अंतरिक्ष कहाँ पर है। सतीश धवन अंतरिक्ष जो है ये आपके श्रीहरिकोटा में हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, श्रीहरिकोटा में है। अगला क्वेश्चन है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। बता दीजिए आकाश का जो रंग होता है ये नीला जो है किसके कारण दिखाई देती है। तो आप बताइएगा प्रकीर्णन के कारण दिखाई देती है नीला। ऑप्शन बी सी जो है सही जवाब है। आगे क्वेश्चन है, गठिया रोग किससे संबंधित है। तो गठिया रोग जो है आपके हड्डियों से संबंधित है। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, हड्डियों से। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु जनित रोग कौन सा है। बताइए जीवाणु जनित रोग कौन सा है। तपेदिक जो है ये जीवाणु जनित रोग है। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में कुल आपके 40 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप जो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।